सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक के एक क्वेश्चन पेपर सेट के केस स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कोड आपको दे रखा है 433 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इन तीनों सेट में जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे वो सेम थे, बस उनका जो ऑर्डर था वो चेंज था। ओके, टोटल थ्री क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के, आपको यहाँ गिवन है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क का होता है। इट मीन्स ओवरऑल ये सेक्शन जो है वो 3 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स मीन्स 12 मार्क्स का रहने वाला है। हम यहाँ पे जो ऑर्डर लेंगे वो सेट 1 के अकॉर्डिंग लेंगे, सेट 2 और सेट 3 में ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है केस स्टडी का क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम Akbar came across a matchstick pattern based question. The pattern is given below. ये matchstick pattern आपको दे रखा है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है। 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन होती है। ओके, क्या फर्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच फिगर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच फिगर, फिगर 1 में स्क्वायर कितने हैं, 1 है। फिगर 2 में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 स्क्वायर हो गए। इसमें कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 एंड 9। ओके, तो जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है एपी का, देखो फर्स्ट 1 हो गया, सेकेंड टर्म कितना है 5 है, थर्ड टर्म कितना है 9 है, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, ये आपके पास में एपी बन जाएगी। हमें क्या दे रखा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, ए, फर्स्ट टर्म 1 है। कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 5 माइनस 1 करोगे, कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा 4। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन ईच फिगर। तो ईच फिगर में जो नंबर ऑफ स्टिक्स यूज हो रही है उससे जो एपी फॉर्म हो रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले फिगर में स्टिक्स कितनी यूज हो रही है, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्टिक यूज हो रही है। नेक्स्ट इसमें कितनी हो रही है, सेकंड फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और ये 14। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और कौन सी बच गई है क्या, 13 14 15 और ये 16। ठीक है, इट मीन्स इसमें पहले फिगर में 4 आ रही है, दूसरे में 16 आ रही है। अब थर्ड में आप काउंट करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से कॉमन डिफरेंस मुझे क्लियर दिख रहा है क्या आने वाला है, 16 माइनस 4 मीन्स 12 कॉमन डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें अगर मैं प्लस 12 कर देता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ स्टिक्स आ जाएगी। मीन्स यहाँ कितने आएगी, 28 स्टिक आएगी। अगर आप काउंट करना चाहो काउंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो एपी जो फॉर्म बनेगा नंबर ऑफ स्टिक्स से वो क्या बनेगा, एपी फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 16, थर्ड टर्म 28 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इसका 4 हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 12, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ओके, नेक्स्ट जो 2 मार्क के क्वेश्चन है इसमें आपको इंटरनल चॉइस होती है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर 10। तो जो 10th फिगर है उसमें ये पूछा है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 10। तो जो 10th फिगर है उसमें नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी यूज होगी वो भी आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट यहाँ पे पहले सॉल्व करता हूँ। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर नंबर 10। तो जो स्क्वायर से एपी बन रही है वो क्या है हमारे पास में, देखो फर्स्ट टर्म 4 है स्क्वायर वाली टर्म में, नेक्स्ट क्या है 5 है, सिमिलरली नेक्स्ट क्या है 9 है। ये एपी बनेगी नंबर ऑफ स्क्वायर से। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर नंबर 10 मींस जो 10th टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो फिगर नंबर 1 में 1 स्क्वायर है, फिगर नंबर 2 में 5 स्क्वायर है, फिगर नंबर 3 में 9 स्क्वायर है। सिमिलरली हमें फिगर 10 में फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A10 फाइंड आउट करना है।
तो A10 फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, A+9 ऑफ D हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि जो AN होता है वो क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ना। n की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, n इक्वल टू 10 पुट किया इस फॉर्मूले में, तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म 1 प्लस 9 ऑफ D कितना है, इसका 4 है। कॉमन डिफरेंस हमने अभी फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट टाइम माइनस प्रीवियस टर्म करोगे, 5 - 1 4 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। A10 जो आएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36 प्लस 1 37। तो जो 10th फिगर होगा उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होने वाले हैं आपके, 37 होने वाले। ठीक है। ऑल्सो राइट नंबर ऑफ स्टिक्स यूज इन फिगर 10। तो आपको फिगर 10 में जो नंबर ऑफ स्टिक्स यूज हुई है वो भी फाइंड आउट करना है। तो फिगर 10 में जो नंबर ऑफ स्टिक्स है उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ स्टिक्स की एपी बतानी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ स्टिक्स के लिए एपी हमारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म 4 था, नेक्स्ट टर्म कितना था, हमने यहाँ बनाई थी ना, देखो फर्स्ट टर्म 4 था, एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टिक्स फर्स्ट 4 था, सेकेंड 16 था, फिर 28 था ना, फर्स्ट 4 सेकेंड 16 थर्ड जो है वो 28 एंड सो ऑन। ये हमारे पास में एपी बन रही है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 16 - 4 मीन्स 12। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, ये हमारा डी की वैल्यू होगी, ये ए की वैल्यू होगी। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन 10th फिगर। तो फर्स्ट फिगर में 4 यूज हो रही है, सेकंड में 16 हो रही है, इट मीन्स nth में क्या होगी फिर, A+n-1 इंटू डी होगी। n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, यहाँ पे 10 पुट करनी है। तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म 4 प्लस n-1 मीन्स 10 - 1 9 आ गया, d कितना है इसका 12। ओके। A10 जो आ जाएगा वो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 12 9 से कितना हो जाएगा, 108 108 प्लस 4 112। ये आ गए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिक्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी के और में हमें दे रखा है, इफ 88 स्टिक्स आर यूज्ड टू मेक mth फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर। तो हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि अगर mth फिगर में 88 स्टिक्स यूज हुई है, तो स्टिक्स के लिए हमारे पास में एपी कौन सी है, मैं बी पार्ट सॉल्व करता हूँ। स्टिक्स के लिए एपी हमारे पास में ये रही, अभी हमने ली थी 4 16 28। ये कह रहा है mth टर्म जो है उसमें 28 स्टिक्स यूज हो रही है। तो ए एम जो है वो आपको कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। हमें m फाइंड आउट करना है। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो n की जगह हमें क्या पुट करना है, m पुट करना है। तो ये हो जाएगा A+m-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू आपको 88 गिवन है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4 प्लस m-1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 12 है, ये आ जाएगा 88 के इक्वल। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस 12 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12m माइनस 12 इज इक्वल टू 88। 12m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 12 है प्लस का 4 है, तो माइनस का 8 बचेगा, -8 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8। तो 88 प्लस में क्या आ गया, 8 आ गया आपके पास में। 12m की वैल्यू के इक्वल आ गई, 88 प्लस 8 करोगे तो ये 96 आ गया। ओके। 96/12 किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैंसिल करोगे तो 96 कैंसिल होता है। m की वैल्यू आपके पास में यहाँ क्या आएगी, 8 आ जाएगी। इसी में आगे और क्या दे रखा है, देखो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर। ये कह रहा है कि इस फिगर में जो स्क्वायर बनेंगे वो कितने होंगे। तो आपके पास में n nth टर्म आ गया या mth टर्म आ गया है। ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म होता है स्क्वायर वाली सीरीज का वो क्या है, देखो स्क्वायर वाली एपी क्या है हमारे पास में, 1 5 9 यही तो है। आपको 8th फिगर में बताना है कि स्क्वायर कितने होंगे। ओके। तो 8th फिगर में अगर मुझे स्क्वायर बताने हैं तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूँ, इसका A8 फाइंड आउट कर लेता हूँ इस एपी का। वो किसके इक्वल हो जाएगा, A+7 ऑफ डी के। ए की वैल्यू 1 आ गया, प्लस 7 इंटू डी कितना है यहाँ पे 4। तो ये 7 4 से क्या होगा, 28 प्लस 1 29। इट मीन्स जो 8th फिगर होगा उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जो आएंगे वो कितने आने वाले हैं आपके पास में,
29। इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो केस स्टडी का क्वेश्चन है क्या है वो देखो। इसमें हमें गिवन है NSS aims to connect the students to the community and to involve them into problem solving process. NSS symbol is based on the Rath wheel of the Konark Sun temple situated in Odisha. The wheel signifies the progress cycle of life. The diagrammatic representation of the symbol is given below. Here, observe the figure given above. The diameters of inner circle are equally placed. द डायमीटर्स ऑफ द इनर सर्कल, ये जो सर्कल के अंदर डायमीटर है वो इक्वली प्लेस्ड है। इक्वली प्लेस्ड का मतलब इन सब के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सब में सेम है, ये कहना चाह रहा है ये। गिवन दैट OP इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, OP मीन्स जो आउटर रेडियस है, ये टोटल बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, OP इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आपको गिवन है, एंड OS जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, मीन्स ये इनर वाले सर्कल की रेडियस। तो दोनों की अगर हमारे पास में रेडियस है तो हम यहाँ पे तो सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड एंगल ROS। एंगल ROS, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना, ये थीटा। तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि ये जो ओवरऑल सेंटर पे एंगल बनता है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, ये वाला ओवरऑल एंगल। ओके, और ये 360 डिग्री कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये देखो सभी एंगल क्या है, इक्वल है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, फिर ये भी थीटा है, फिर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, और ये भी थीटा, ये भी थीटा। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 8 थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 360 डिग्री के इक्वल। तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, 360 अपॉन 8, 8 से 360 कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 45 डिग्री। इट मीन जो थीटा है वो 45 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर थीटा ही क्या है हमारा एंगल ROS, वो इक्वल हो गया 45 डिग्री। अगर आपसे कोई भी एंगल पूछते हैं इन आठों में से तो सभी क्या होंगे, 45 डिग्री होंगे, बिकॉज डायमीटर जो है वो क्या दे रखे हैं आपको, इक्वली इंक्लाइंड दे रखे हैं या इक्वली प्लेस्ड दे रखे हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ। आपको OPQ जो ये पेरीमीटर है ये फाइंड आउट करनी है ना। तो पेरीमीटर में एक ये रेडियस इन्वॉल्व होगी, एक ये रेडियस इन्वॉल्व होगी, है ना, और एक ये सर्कमफ्रेंस जो है इस सर्कल का वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो सेक्टर का अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसके लिए आपके पास में फॉर्मूला है ऑलरेडी, है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेक्टर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आर्क भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, वो किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, बिकॉज ये क्या है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। थीटा कितना है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये हमने अभी फाइंड आउट किया है किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। तो ये 45 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर क्या होगी, ये OP होगा, और OP आपको दे रखा है कितना, 21, OP 21 सेंटीमीटर की वन है ना, तो ये आ जाएगा 21। कैंसिल करेंगे, 45 से 360 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, अभी हमने किया है वहां पे। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल करूंगा ये 2 आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 11। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, 33/2। 33/2 का मतलब 16.5 सेंटीमीटर में दे रखा है, क्या सेंटीमीटर में है, तो ये आ गया आर्क की लेंथ, है ना, आर्क PQ है ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इस आर्क में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, आर्क PQ प्लस में क्या आ जाएगा, OP प्लस में क्या आ जाएगा, OQ। तो ये सब मिलके क्या बना देंगे, पेरीमीटर बना देंगे। आर्क P कैसे, 16 प्लस P कितना दे रखा है, 21 है, क्या होगा, सेम है, 21 कितना हो गया, ये 42 हो गया। 42 प्लस 16 करना है तो 42 प्लस 6 क्या हो गया, 48, 48 एंड 10 कितना हो गया, 58 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा।
सॉरी सेकंड का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, उसमें क्या होगा देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन पी क्यू आर एस। आपको जो ये शेडेड रीजन दे रखा है कौन सा वाला, ये वाला पी क्यू आर एस, इसका क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया क्या है ये देखो, अगर मैं पहले इस ओवरऑल सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, कौन सा वाला, ये पूरा ओ पी क्यू, इस सेक्टर का, इसमें से ये मैं इनर से सेक्टर का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो हमें रिक्वायर्ड सेक्शन है या रिक्वायर्ड सेक्टर है उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में। आई बात समझ में? तो मैं क्या कर देता हूँ देखो, शेडेड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, शेडेड एरिया इक्वल टू आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, कौन सा, कैपिटल आर, ये बड़ी वाली रेडियस ये सेक्टर का ले लिया मैंने, माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप लिख सकते हो कैपिटल आर इक्वल टू ओ पी है और स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, ओ एस है। ओके, तो थीटा अपॉन 360 तो देखो कॉमन ही आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, तो थीटा कितना है आपके पास में 45 अपॉन 360, बिकॉज ये वाला एंगल कितना है 45 है, हमने अभी फाइंड आउट किया था, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। अब यहाँ आपके पास में क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बच गया, ये इसको कैंसिल करेगा 8 टाइम्स, 22 कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो आपके पास में क्या आ गया है 11/28 आ गया, इंटू ये देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब या तो 21 का स्क्वायर निकालो या अदरवाइज आप यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है ये, क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ए माइनस बी मीन्स 21 माइनस 10 11 आ गया, इंटू क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 मीन्स 31 आ गया। ये आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। फर्दर इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखो 11 इंटू 11 इंटू 31 करना है, तो 31 इंटू 11 पहले मैं करता हूँ, तो ये तो आ जाएगा देखो 11 इंटू 341 डिवाइड बाय 28। फर्दर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 341 341 1573, ये आ जाएगा 3751 अपॉन 28। ओके, एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सॉरी, ये इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए सी बी, दैट इज द सेगमेंट ए सी बी। ये जो ए सी बी सेगमेंट है इसका मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ देखो, यहाँ इसको मैं, ये जो आंसर आया है हमारे पास में इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड, 3751 अपॉन 28, ये इसका आंसर आ गया है ना इस क्वेश्चन का। अब ये जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, हमें ये जो सेगमेंट का एरिया है वो फाइंड आउट करना है, कौन सा वाला सेगमेंट, ये वाला। ओके, तो अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले मैं क्या कर लूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला सेक्टर, ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ओ ए बी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है, आर ये देखो स्मॉल वाला है सर्कल है ना, इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं 45 डिग्री रखूँ क्या या 90 डिग्री रखूँ, ये एक 45 है तो ये दोनों मिलके कितना बनेगा 45 प्लस 45 90 डिग्री आ जाएगा ये, है ना।
ठीक है, ये मैं बाद में पुट कर सकता हूँ। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी ये कैसा ट्राइंगल है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्या? बिकॉज ये 45 45 क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, या किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे इजी क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो रेडियस है वही क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेस भी बन जाएगा और हाइट भी बन जाएगी। मीन्स ये अगर मैं यहाँ पे ओ लेता हूँ तो ये ओ ए हो गया और ये क्या हो गया, ओ बी हो गया। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 इंटू बेस भी 10 इंटू हाइट भी 10। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे देखो सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, और पाई की जगह भी मैं 22/7 पुट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ से हटा के थीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ मैं 22/7। तो 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 2। ये आ गया 10 का स्क्वायर मीन्स 100 हो जाएगा, 100 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 11 इंटू 50 मीन्स 550 डिवाइड बाई 7, माइनस में ये कितना हो जाएगा, 50 आ गया। एलसीएम ले लूंगा, 7 एलसीएम आ गया, ये आ गया 550 माइनस ये हो जाएगा 350। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड सेक्शन का एरिया आ जाएगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 7। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड केस स्टडी का क्वेश्चन है, क्या है इसमें देखो, इन द फिगर गिवन बिलो अ फोल्डिंग टेबल इज शोन। ये एक फोल्डिंग टेबल दे रखा है आपको। ओके, द लेग्स ऑफ द टेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। ये जो लेग्स है ये वाली, ये ए बी और सी डी को रिप्रेजेंट कर रही है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या है, पॉइंट ओ है। ज्वाइन ए सी एंड बी डी, हमने क्या कर दिया, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया है। कंसिडरिंग टेबल टॉप इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ये टेबल का टॉप है और ये जो ग्राउंड है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी इज पैरेलल टू डी बी है, ये हमें गिवन है। एंड ओ बी इज इक्वल टू एक्स, और ये सब दे रखा है यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रूव दैट ट्राइंगल ओ ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी। ओ ए सी मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हम प्रूव कर देते हैं सिमिलर। देखो कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, जब या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, या प्रोपोर्शनल हो जाए, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाए। तो यहाँ मुझे देखो दे रखा है कि ए सी जो है वो डी बी के क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो यहाँ इनके ये जो एंगल बन रहे हैं क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, वो क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये एंगल भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल, इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं, एंगल ओ ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ बी डी के, एंड एंगल ओ सी ए जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ डी बी के। ठीक है, तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब आप ये थर्ड वाला एंगल भी ले सकते थे, ये वाला, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी क्या होता, इक्वल होता। ठीक है, तो कोई दो इक्वल करने हैं आपको, बाय ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका, प्रूव दैट ओ ए अपॉन ए सी, ओ ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी डी। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर तो कर ही दिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हैं मैंने, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये जो थर्ड एंगल बच गया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल है तो इन तीनों एंगल के अपोजिट जो करस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही है वो भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी।
अब हमें क्या चाहिए, देखो ये इनका रेशियो इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सिंस ट्राइंगल ओ ए सी एंड ओ बी डी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिंस ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी डी आर सिमिलर, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स मैं देखो कौन कौन सी साइड ले लेता हूँ, हमें रिक्वायर्ड क्या है, चलो कोई सी भी देखो। बड़े वाले ट्राइंगल में इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, अपॉन छोटे वाले में इसके अपोजिट कौन सी है, डी बी या बी डी। इक्वल होगा किसके, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो इस ए के अपोजिट क्या है, ओ सी, अपॉन इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल बी के अपोजिट क्या है, ओ डी। सिमिलरली जो थर्ड एंगल बच गया कौन सा, ये सी वाला, इसके अपोजिट यहाँ पे क्या है, ओ ए, और इसमें यहाँ इसके अपोजिट क्या है, ओ बी। ओके, अब हमें चाहिए देखो ओ ए सी ओ बी और बी डी। इट मीन्स ये जो बीच वाला है इसको मैं छोड़ देता हूँ, इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर देता हूँ एक दूसरे के, बिकॉज हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ए सी अपॉन बी डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी। अब हमें ओ ए अपॉन ए सी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ नीचे ले जाता हूँ, इसको क्या ले जाऊँ यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा देखो, ओ बी अपॉन बी डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ए सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो अभी हमने जो यूज लिया है, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ OC, हमें OC की लेंथ, तो मींस अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है। वो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, हमने अभी इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया है, सिमिलर प्रूव किया है। सिमिलर प्रूव किया मीन्स करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने क्या किया है, इक्वल किया है पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखो फिर से मैं वही चीज यूज ले लेता हूँ, मैं OA अपॉन OB इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सी अपॉन ओ डी आ जाएगा। आई बात समझ में, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो सेम ट्राइंगल के आने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम ट्राइंगल के आने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब ओ ए आपको क्या दे रखा है, ओ ए है हमारे पास में 3x+4। तो ओ ए आ गया 3x+4 अपॉन ओ बी कितना है, x है, इज इक्वल टू ओ सी कितना है हमारे पास में 3x+19 अपॉन ओ डी कितना है, x+3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा देखो, 3x+4 इंटू x+3 इक्वल आ जाएगा x इंटू 3x+19 के, है ना। सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो 3x x+3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3x² प्लस 3x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9x आ गया, प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ गया, प्लस 4 3 जा क्या हो गया 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3x² प्लस ये 19 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये आ गया 19 ऑफ x। कैंसिल हो रहा है कुछ, 3x² एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9x प्लस 4x ये आ गया 13x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 19 ऑफ x। 13x इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 19x माइनस 13x, 6x इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास में 2। ओके, x की वैल्यू अगर आपके पास में 2 आ गई, हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ OC। तो OC किसके इक्वल है, OC तो इक्वल है 3x+19 के, है ना। x इक्वल टू 2 मैं क्या कर देता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगी फिर 3 2 जा 6 प्लस 19, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर में अगर कुछ दे रखा है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा यूनिट्स में आ जाएगा। क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या, नहीं गिवन है ना, तो वो क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा 25 यूनिट्स। सिमिलरली सेकंड क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड बी डी अपॉन ई सी। बी डी क्या है आपके पास में,
BD अपॉन AC मीन्स इनका रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो इनका रेशियो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स हमने अभी यहाँ पे किया है, देखो OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। बिकॉज सेम ट्राइंगल का यूज लेना है। देखो पहले यहाँ न्यूमरेटर में OAC के यूज ले रहा तो सभी टर्म इसी के आएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा AC अपॉन BD। अब इसको तो ले ही लेना है, इसके साथ में किसी भी एक को आप यूज ले लो। तो मैं सपोज इसको यूज ले लेता हूँ। तो OC हमारे पास में क्या हो जाएगा, OC अपॉन OD इक्वल टू AC अपॉन BD। OC आपका कितना है, 3x प्लस 19 है। ये आ गया 3x प्लस 19 अपॉन OD कितना है, x प्लस 3 इक्वल होगा ये AC अपॉन BD के। ओके, x की जगह मैं अब क्या कर देता हूँ यहाँ पे 3 नहीं सॉरी 2 आया था ना, x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो AC अपॉन BD इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 3 इंटू 2 प्लस 19 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस 19 आ गया 25 अपॉन ये क्या आ गया 5। ये इसको कैंसिल कर देगा, आ गया 5/1। आपके पास में AC अपॉन BD की वैल्यू 5/1 नहीं है। आपको क्या करना है, इसका उल्टा फाइंड आउट करना है। तो उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, है ना। ओके, तो इस तरीके से जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे इस सेट में वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के सेक्शन भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।